तो क्या उसके अंदर इलाज की सुविधा है, और अगर नहीं है तो उसको आप लोग कैसे बताते हैं कि भाई इस अस्पताल में नहीं होगा, कहीं और होगा, क्या सिस्टम है, और इससे क्या फ़र्क पड़ा है इस योजना से हेल्थ केयर पे? जी, मैं इस सवाल को लेता हूँ डॉक्टर रवि सर आपके परमिशन से भी। आयुष्मान भारत के पीछे जो सोच है वो बड़ी अच्छी है, और आयुष्मान भारत की बहुत ज़रूरत भी है, लेकिन आयुष्मान भारत में कुछ इम्प्लीमेंटेशन की खामियां हैं और ये जनता तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। बताइए ना। जैसे मैं एक दो खामियां आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली खामी, हम लोग के अस्पताल में आयुष्मान भारत की कुछ डिपार्ट्स में सुविधाएं हैं। तकलीफ तब होता है जब एक मरीज स्कॉर्पियो गाड़ी से उतरता है, हाथ में सोने का बल्ला पहन के हमारे काउंटर पे आता है और आयुष्मान का कार्ड रख देता है। ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात है और अक्सर ये हो रहा है। तो पहली तो ये तकलीफ है। दूसरी तकलीफ ये है कि आपको ध्यान होगा कि कोरोना के टाइम में हमारी सरकार ने एक दर निर्धारित कर दिया था, और वो दर था 15,000 रुपया प्रति बेड प्रति दिन। उसके पीछे काफ़ी रिसर्च हुआ है। आप अगर एक रिसर्च पेपर उठाएं तो एम्स की का एक रिसर्च पेपर है जिसमें 11,250 रुपये उसको प्रतिदिन प्रति रोगी एम्स का खर्चा है। तो 15,000 रुपये का एक बड़ा ही साइंटिफिक दर आया था और हम लोग सब ने उसमें इलाज किया कोरोना के ज़माने में। अभी आयुष्मान भारत का दर बोलता है कि 4,000 रुपये में दवाई के साथ गंभीर मेडिकल मैनेजमेंट, जिसे हम लोग सेप्टिसीमिया या मॉड्स कहते हैं, उसका इलाज आप लोग 4,000 रुपये में कीजिए। ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है, और इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकार में एक तनाव की स्थिति है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं और हम लोग बहुत सारे वर्कशॉप करते हैं, सरकार इसके प्रति संवेदनशील है। नई योजना है, इवॉल्विंग योजना है, और धीरे धीरे इसको सरकार अच्छा करेगी, करने की जरूरत है। लेकिन ये सब पॉइंट सरकार तक जाना चाहिए। एक तो डाटाबेस का प्रॉब्लम कि अमीर लोग भी आकर आयुष्मान भारत पटक रहे हैं, सोने का चेन पहन के, सब लोग जानते हैं हम लोग। और दूसरा दर का प्रॉब्लम है, रेट का प्रॉब्लम है। नुकसान ही नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल ब्लीड कर जाता है, और इसीलिए बहुत सारी अराजकताएं और बहुत सारे जो गलत प्रैक्टिसेस हैं उसका इसमें उद्भव हो रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल की आपने बात की है, मेरा सवाल ये आप दोनों से ही है। प्राइवेट हॉस्पिटल पे आए दिन ये इल्ज़ाम लगते हैं कि कोई मरीज़ है, वो उसका डेथ हो गया है, मृत्यु के बाद भी उस आईसीयू में काफ़ी दिन तक रखा जाता है, बिल बढ़ाया जाता है। आए दिन ऐसे केसेस भी देखे गए हैं बहुत सारे। मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस दोनों पे आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम इसको लेना चाहेंगे। समाज को ये समझना पड़ेगा डेथ एज ए मेडिकली क्या है। इससे प्रीवियस सत्र में डॉक्टर अशोक ने उस बात को टच किया, हम फिर से दोबारा इस बात को टच करने से डेथ क्या है और हम कब कहते हैं। हमारे लिए डेथ तब है जब आपका ब्रेन की एक्टिविटी खत्म हो गई है, हार्ट आपका स्टॉप हो चुका है, सांस बंद हो चुकी है। तीनों जब तक पैरामीटर मीट नहीं करेंगे हम लोग डेथ डिक्लेयर लीगली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मरीज की तरफ से जब मरीज का अटेंडेंट देखता है वो क्या देखता है कि मरीज एकदम हिल नहीं रहा है, हिलडुल नहीं रहा, आवाज़ देने पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। जो अब उसको लगता है कि ये तो बचेगा नहीं। हम लोग भी काउंसिल करेंगे, बहुत ज़्यादा चांस है कि ये बचेगा नहीं। ठीक है, ये डिफिकल्ट सिचुएशन है। इसमें कोई एक ज्ञानी आदमी आता है हमारा, जो मरीज का क्लोज रिलेटिव तो डेफिनेटली नहीं होता है, वो आगे कहता है कि तो मरा हुआ है, अस्पताल तो पैसा बना रहा है। ये हमेशा थर्ड पार्टी इंटरवेंशन जब होता है उसके बाद वो कहानी शुरू होती है कि हुआ।